कराची के नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात खुदकुशी की बजाय कत्ल के शवाहिद वाज़ेह हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि नौजवान को गोली पीछे से मारी गई, हलाकत से कबल जिस्म पर तशद्दुद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के जबड़े पर गहरी चोट और फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। पाँव के अंगूठे पर जख्म के निशान थे, दाएं रान पर भी एक गहरा जख्म था। रिपोर्ट में बताया गया कि ये चोटें मौत से कबल की हैं। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कब्र कुशाई हफ्ते के रोज़ की गई। कब्र कुशाई और शवाहिद इकट्ठे करने का काम पुलिस सर्जन सबिया सैयद की सरबराही में मेडिकल बोर्ड की ज़ेरे निगरानी हुआ। कब्र कुशाई के दौरान 17 सैंपल्स को महफूज किया गया था। शवाहिद जमा करने में 1 घंटे से ज़ायद का वक्त लगा। सैंपल हासिल करने के बाद मीर रजा की दोबारा तदफीन कर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट में कत्ल से पहले मीर रजा पर तशद्दुद साबित हो गया। कत्ल से पहले जिस्मानी तशद्दुद के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। गोली कमर से लगी, सीने से बाहर निकली। गोली के असरात पसली तक आए हैं। मामले की असर नो तफ्तीश की जाए। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू। कहा, पुलिस हुकाम लवाहिकीन से कह रहे थे कि वो मानने कि मीर रजा ने खुदकुशी की। हमें तफ्तीशी टीम पर एतबार नहीं, नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाए। पुलिस अहले खाना को हरासा भी करती रही। वालिद मीर हसन ने कहा कि मेरे बच्चे के कातलों को सामने लाया जाए। हमें मालूम नहीं किसने कत्ल किया, लेकिन पुलिस को सब मालूम है। हमारे बारे में गलत बातें फैलाई गई। कोशिश की जा रही थी कि हम चुप हो जाएं। हमें कत्ल का नहीं बता रहे, हमारी किरदार कुशी की जा रही है। मीर रजा केस की तहकीकात के लिए 4 रुकनी नई तहकीकाती टीम बनाने का फैसला। तफ्तीश करने वाली पुरानी टीम खत्म कर दी गई। नई टीम की सरबराही DIG आमिर फारूकी करेंगे। फैसला मीर रजा के वालिदैन और वकील के एतराज़ के बाद किया गया। नई टीम बनाने जाने का नोटिफिकेशन आज मुतवक्के है। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। सदर मुमलिकत और वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मारूफ सनतकार और साबिक चेयरमैन एप्टमा गौहर एजाज की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। गौहर एजाज के साथ कुछ दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस रवाना हो गए। अगर कोई हमसे लड़ाई चाहता है तो लड़ाई छेड़ ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तमाम जमहूरी और आनी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम एहतजाज करना भी जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी मफाद को मुकद्दम रखा है। हम इस्लामाबाद में उनके साथ खड़े हैं ताकि मुल्क को दरपेश मसाइल का मुकाबला किया जा सके। हम आज भी सब्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो मैं खुद अवाम के साथ खड़ा हूँगा, उनके साथ बैठूंगा और उनके हक के लिए एहतजाज करूँगा। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में जलसे से खिताब में कहा, नून लीग को आज़ाद कश्मीर असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए मज़ीद 6 सीटें दरकार हैं। 10 अगस्त को बाकी 4 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी का भी दावा कर दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि कश्मीर से पाकिस्तान का रिश्ता कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है, इसके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। मसाइल के हल के लिए एक्शन कमेटी के साथ बैठेंगे। एक्शन कमेटी में चंद अनासर को छोड़कर ज्यादा तादाद मुहिब वतन अफराद की है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बाग में आकर देखे कि अवाम किसके साथ है। सवाल उठाया कि जब आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का है तो फिर धांधली कैसे हो गई। पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान मुआहदे का तारीखी संग मील। वफाकी दारुल हुकूमत में तीनों ममालिक के परचमों की बहार, शाहराहों पर डिजिटल फ्लैक्स भी अवेसा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीर भी लगाई गई। रात के बाद खूबसूरत चरागा अहम इमारतों को सजा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में 32 स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 27 साला कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली और दहशतगर्दी के लिए मस्जिद को इस्तेमाल किया। उधर बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत भी दहशतगर्द मारे गए। कंबेला और आसमाबाद में 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। जवानों ने 68 मुरबा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करा दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी कुव्वत के साथ मुकाबला किया। ईरानी फौज ने अपनी सलाहियत साबित कर दी है। वक्त आ गया है कि मुस्लिम उम्मा अपनी ताकत पर भरोसा करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ में नए रास्ते के तयन पर वाहदे के करीब पहुंच गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने की कुछ शराइत हैं। उन शराइत में अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर ईरान को मुआवजे की अदायगी भी शामिल है।